नमस्ते, आप सबको वाईटी सक्सेस चैनल में स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड का क्या क्या वैकेंसी है देख लेते हैं। एडवर्टाइज नंबर 1, उसमें वैकेंसी है जूनियर हेल्पर के लिए है, ठीक है। वेरियस पोस्ट फिलिंग ऑफ 189 टोटल पोस्ट है, बहुत सारा पोस्ट है, ओके। कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स में ये है ऑन फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्चुअल रेम्युनरेशन पर मंथ। उसका आप देखिए, आप अप्लाई करते हैं जुलाई 20 से पहले, और जो रहते हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट के पन्नल और भरमपुर सब डिवीजन का चंपा डिस्ट्रिक्ट, उनके लिए अगस्त 4 तारीख है। इसके लिए जो देखिए ये जोन है, यहाँ पर आपका भेज सकते हैं एप्लीकेशन। नेक्स्ट देखते हैं ये है आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके लिए क्या क्या चाहिए, मैट्रिक पास चाहिए। डिजायरेबल आपका ITI सर्टिफिकेट वेयरमैन और इलेक्ट्रीशियन का है, ठीक है। और आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए माइनिंग का, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, द कैंडिडेट कंप्लीटेड IIT कोर्स एंड द पोस्ट ऑफ जूनियर टीममेट जूनियर हेल्पर है। कैंडिडेट सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और एज आपका 18 to 30 ईयर्स है बाय अप्रैल 1 ऑफ दिस ईयर। मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए, इसका मार्क कितना मार्क ऑन ए बेसिस, जो मार्क मिलेगा आपको मैट्रिक का 60 मार्क्स है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन का है 25 मार्क्स, ठीक है। या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, मतलब आपका अकॉर्डिंग टू इवैल्यूएशन क्राइटेरिया डिटेल्स क्राइटेरिया 50 मार्क्स जो है उसके जो बैकवर्ड एरिया के लिए रखे हैं, ये सभी मार्क है। मतलब आपका कुछ एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका जो करियर में जितना मार्क है आपका सर्टिफिकेट है क्या करियर मार्क के होगा, ये ओनली फ्री है। आपको रजिस्टर्ड पोस्ट में देना है, ठीक है। डिटेल्स मेडेबल ऑफिशियल वेबसाइट, इसमें आपको चेक करना है, और आपको TDA नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन ये वेबसाइट में ये उपलब्ध है। डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए, मैट्रिक सर्टिफिकेट चाहिए, ITI सर्टिफिकेट चाहिए, SC ST OBC BPL अंततः EWS चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, आधार हार्ड कॉपी चाहिए, ठीक है। और आपको 100 रुपीज़ का फ़ी जनरल कैटेगरी के लिए, 50 रुपीज़ का फ़ी आपका SC ST और OBC के लिए, या ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ओके। सो ये जो फ़ी है आपको बैंक ड्राफ्ट में देना है, आइदर थ्रू दी बैंक ड्राफ्ट और IPO जरिए में देना है, इन फेवर ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर HPSCBL विद्युत भवन शिमला। और आपको ये जो बैंक RTGS अगर ट्रांसफ़र करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच नियर काली भर्ती टेम्पल द मॉल शिमला, इन फेवर ऑफ HP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड है। अकाउंट नंबर ये है, IFSC कोड है, उसमें आपको RTGS ट्रांसफ़र या NEFT या IMPS करना है। पेमेंट कैश में रिसीव नहीं किया जाएगा, और अगर आप RTGS या NEFT ये मोड में करते हैं तो इसका रिसिप्ट आपको एप्लीकेशन के साथ यू हैव टू गिवन। जो फीमेल कैंडिडेट है उनको एप्लीकेशन फ़ी कुछ नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शन देखते हैं, कैंडिडेट अप्लाई ऑन दी, जो प्रोफार्मा नीचे है आप देख सकते हैं, उसी के हिसाब से आप अप्लाई करेंगे। एक एप्लीकेशन एक महीना लग जाएगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म फील्ड उनका ओन हैंड राइटिंग ब्लू ब्लैक कलर में, और उनको एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल होना चाहिए। कैंडिडेट जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो नेम है वो नेम को आपको लिखना पड़ता है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अगर किसी भी जरिए है, आपका IPO नहीं है, बैंक ड्राफ्ट नहीं, तो इट विल बी कैंसल्ड। इन सर्विस कैंडिडेट आपको NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा।
कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द एप्टिट्यूड पोस्ट जूनियर टीममेट और जूनियर हेल्पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको देना पड़ता है कंसर्न एपोर्टिंग। कैंडिडेट्स फी कंसेशन के लिए आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। चेंज ऑफ कैटेगरी एप्लीकेशन रिसीव के बाद नहीं होगा। और मैरिड डॉटर ग्रैंड डॉटर फ्रीडम फाइबर नहीं है, ओनली बाय बर्थ होना चाहिए। सर्टिफिकेट सभी देना पड़ेगा। SC/ST एक्स सर्विसमैन, BPL सर्टिफिकेट 6 मंथ तक है, ये सभी आपको सबमिट करना पड़ेगा। देन द एडवर्टाइजमेंट आपका ऑफिशियल वेबसाइट, ये वेबसाइट में आपका अवेलेबल है। प्रोफार्म मोड ऑफ सिलेक्शन जनरल इंस्ट्रक्शन सभी है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये आप लोगों का प्रोफार्मा है, एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन में आप सभी फिलअप करेंगे। ओके, फिलअप करने के बाद आपका ये देखिए ये भी दिया है कैसे RTGS ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पर चेकलिस्ट जो सर्टिफिकेट देना है चेकलिस्ट है, आपको फिलअप करके जल्दी से भेज देना चाहिए। इसी तरह आपका जॉब आउट चाहिए, वैकेंसी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप डेली जीके चाहते हैं, मैं नीचे लिंक देता हूँ, वहाँ से आपका डेली जीके आपको मिल जाएगा। डेली जीके अपडेट है, कोई भी एग्जाम के लिए चाहिए वहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।